नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है। हमारी श्रृंखला हिंदी की चली हुई है, जिसमें प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 2 यानी कि हिंदी की जो प्रश्नोत्तरी है उसकी दूसरी श्रृंखला हम लेके आए हुए हैं आपके लिए। यह श्रृंखला वर्णमाला पर आधारित इसमें प्रश्न उत्तर हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इन प्रश्नों को लाने का उद्देश्य ये है कि अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है तो इन प्रश्नों के बाद वह कॉन्सेप्ट आपका मजबूत बन सकता है और आपको इन प्रश्नों की करने की हैबिट आ जाएगी। यानी कि जब भी आप इनको अपने एग्ज़ाम में करने बैठे होगे तो आपके उत्तर बिल्कुल सही होंगे। तो शुरुआत करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा डी, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न देखिए, कंठ ध्वनियाँ हैं। तो कंठ ध्वनियाँ आपका उत्तर इसमें सही है। क, ख, ग, घ, अंग आपकी कंठ ध्वनियाँ हैं। आप उच्चारण करके भी देख लीजिएगा। क, ख, ग, घ आपके कंठ में यहाँ पर कुछ जोर पड़ रहा है, कंठ से ध्वनियाँ निकल रही हैं। अगला प्रश्न देखिए, मूर्धन्य व्यंजन हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन इनमें से कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन आपके देखो कौन से, ट, ठ, ड, ढ, ण, यानी कि इसमें से कौन सा है? श। ट, ठ, ड, ढ, ण आपके मूर्धन्य व्यंजन हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण वर्ण है। तो अल्प प्राण के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। तो क आपका पहला हो गया, ग आपका तीसरा हो गया। तो आपका अल्प प्राण वर्ण में कौन से हैं? क और ग। आप देखिएगा अल्प प्राण और महाप्राण को बहुत अच्छे से, एक दो बार अल्प प्राण को देखिएगा और महाप्राण, घोष, अघोष, इनको एक बार अच्छे से और समझिएगा, फिर आपके को यह बहुत अच्छे से आ जाएंगे, लेकिन बार बार समझना पड़ेगा। आगे देखेंगे नासिक के व्यंजन क्या हैं। तो नासिक के व्यंजन आपके कौन सा है? इसमें से आपका बी उत्तर सही है, आपका य। देखो पूरा च, छ, ज, झ, य ये पूरा तालव्य है। ये च वर्ग वाला है आपके तालव्य वाले। तो य इसमें से बी आपका उत्तर सही है, नासिक के व्यंजन जिसमें आपके उच्चारण करते समय हवा मुंह से भी और नाक से भी आ रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह बिना जुड़े हुए वहन कर रहे हैं हम जिन्हें, तो अंक और अह, अंक और अह आपका अयोगवाह है। हमने आपको बताया भी था कि किशोरीदास वाजपेयी जी जो कि भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको देने का जो श्रेय जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है द, कंठ तालव्य। हमने आपको जब वो चार्ट बना के दिखाया था क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, उसके नीचे मेंशन करे थे कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो वही प्रश्न है ये, ए आई वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? तो कंठ तालव्य कहलाते हैं। आगे देखिए, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन है इसमें से कौन सा? द्वित्व व्यंजन आपका है इसमें से दिल्ली। दिल्ली आपका द्वित्व व्यंजन है। दो समान समान जहाँ वर्ण आते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, आपका बिल्ली हो गया, बिल्ली में भी दो ल हैं। वैसे आपका लड्डू हो गया, दो ड हैं, लड्डू। तो ये आपके द्वित्व व्यंजन जहाँ दो समान समान व्यंजन आते हैं। आगे देखिए, नवा प्रश्न, श, 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 ह व्यंजन है। तो श, श, श और ह व्यंजन क्या है? यह संघर्षी व्यंजन है। यह संघर्षी व्यंजन है। श आपका उत्तर सही होगा। 10वां प्रश्न देखिए, वर्णमाला। वर्णमाला आप किसे कहोगे? तो वर्णमाला आपका उत्तर बिल्कुल सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि दानों दानों से एक माला बनती है, वैसे वर्णों से मिलके वर्णमाला बनती है। इसमें से अगला प्रश्न देखेंगे, 11वां, ल व्यंजन की विशेषता है। तो ल व्यंजन की विशेषता क्या है? आपका उत्तर है अ, पार्श्विक। जब आप ल का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हवा जो है वो पास से गुजर जाती है। ल पार्श्विक, पास से हवा पास हो जाती है, तो पार्श्विक है ल व्यंजन। 12वां प्रश्न देखिए, स्वर नहीं है। तो स्वर इसमें से कौन सा नहीं है? द आपका उत्तर है य। य इसमें स्वर नहीं है, जबकि क्या है? ये आपका व्यंजन है। देखेंगे 13वां प्रश्न, और 13वां प्रश्न आपका है, कौन सा घोष वर्ण है? तो कौन सा घोष वर्ण है? घोष आपका वर्ण है। घोष वर्ण के लिए आपको बताया था किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा, किसी भी आपका वर्ग का तीसरा चौथा, जो हमने स्पर्शी व्यंजन बताए थे क वर्ग से प वर्ग तक जो 25 बताए थे ना, उसमें से तीसरा और चौथा आपके घोष वर्ण होते हैं। तो हमारा उत्तर ज होगा। च, छ, ज तीसरे नंबर में आता है, तो ज आपका घोष वर्ण है। अमानक देखिए इसमें से कौन सा है? अमानक इसमें से आपका श है। जो अब ये जो भ है, इस भ को अब हम कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं, यानी पूरा गोल घुमा के लिखते हैं ऐसे।
तो श आपका जो है उत्तर इसमें अमानक है। हमने अमानक और मानक का भी चार्ट बना रखा है, आप जरूर से उसे देखिएगा। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा 152 होते हैं। 16 देखिए 6 वर्ण है। 6 वर्ण क्या है? 6 वर्ण आपका संयुक्त वर्ण है। 6 वर्ण आपका संयुक्त वर्ण है। आधा क और 100 से मिलके बना है। आधा क और 100 से मिलके बना है 6। आगे देखिए 17वां प्रश्न, ज्ञ वर्ण बना है। ज्ञ वर्ण कैसे बना है बताओ? आधा ज और आधा ज और आपका यों से, आधा ज और यों से। तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें? बी होगा। आपका उत्तर क्या होगा इसमें? बी होगा। आपका उत्तर बी होगा, आधा ज और य से। अठारहवां प्रश्न देखेंगे और 18वां प्रश्न है ध का उच्चारण स्थान है। ध का उच्चारण स्थान है। देखो ध का उच्चारण स्थान का लो त, थ, द, ये द, ध और आपका न। तो किसमें है ये? त, थ, द, ध, न। ये आपके दंत्य व्यंजन है। ये आपके कौन से व्यंजन हैं? ये आपके दंत्य व्यंजन हैं। यानी कि आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा द। आपका उत्तर होगा द। आगे देखिए अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण, वही अघोष वर्ण के लिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होते हैं अघोष होते हैं। अब लेकिन यहाँ पर को पहला और दूसरा तो है नहीं कोई ऐसा, तो इसमें से हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा द, यानी श। जो श, श और ह हैं, ये अघोष भी इन्हें कहा जाता है। श और ह को अघोष कहा जाता है। तो हमारा उत्तर द होगा। हमारा उत्तर द होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अपने 20वें प्रश्न की ओर। और प्रश्न हमारा क्या है? य, र, ल, व हैं। य, र, ल, व हैं। तो य, र, ल, व क्या है आपके? ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। आपके अंतस्थ व्यंजन है। अल्प प्राण भी नहीं कहा जाता है। बहुत सरल सा है। तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन कौन से? इसमें से तालव्य व्यंजन आपके च, छ, ज, झ आपके तालव्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 है। 25, 4 और 4। 25, 4, 4 यानी 33। आप देखिएगा वीडियो को क्यों लिखा है यहाँ पर को, तो 33 है। कुल कहते तो फिर 37 होते। जो 3 संयुक्त हैं उनको भी हम जोड़ देते। यहीं पर कुछ समझ लीजिए, 25 स्पर्शी हैं, 4 आपके अंतस्थ हैं और 4 आपके संघर्षी हैं, इसलिए 33 है। अगर कुल व्यंजन कहते तो फिर 4 संयुक्त को भी जोड़ देते और 37 होते। आगे अगला प्रश्न देखिए, अयोग वाह है। अयोग वाह आपका क्या है? इसमें से अयोग वाह आपका विसर्ग है। विसर्ग और अनुस्वार आपके अयोग वाह होते हैं, अंक अह वाले। आगे देखिए 2 प्रश्न और हैं इसमें। कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा पश्च स्वर है? तो देखो पश्च स्वर के लिए क्या आप किसी कहोगे? मैं इसको समझा देता हूँ, वीडियो में नहीं ये टॉपिक कंप्लीट हुआ था। 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च स्वर। अग्र का मतलब जिसमें जीभ का आगे वाला भाग टच होता है, ठीक है, जीभ के आगे वाले भाग से उच्चारण होता है। देखिए ई, छोटा ई, बड़ा ई, ए, आई, ये आपके अग्र स्वर हैं। ऐसे ही मध्य की अगर बात करें, मध्य जीभ का जिसमें मध्य वाला भाग स्पर्श होगा, जैसे केवल अ आपका मध्य। पश्चिम में जीभ का पीछे वाला भाग, आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। तो इसमें से हमारा उत्तर क्या होगा कि कौन सा पश्चिम स्वर है? तो आपका उत्तर होगा आ। आपका उत्तर होगा आ, क्योंकि पश्चिम में आ, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ ये आते हैं, और मध्य में औ आता है, और अग्र में छोटी, बड़ी ए आ जाता है। लास्ट प्रश्न देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी? आपकी 13 होगी। ये विवादित प्रश्न, बार बार विवादित इस प्रश्न में है, क्योंकि देखो उच्चारण के आधार पर आएगा, उच्चारण के आधार पर आएगा तो आपका उत्तर 10 होगा। उच्चारण के आधार पर आएगा तो आपका उत्तर 10 होगा। कुल आएगा तो आपका उत्तर 13 हो गया। अगर सामान्य आएगा तो आपका उत्तर 11 होगा। अगर सामान्य आएगा तो आपका उत्तर 11 होगा, कुल आएगा तो 13 होगा,
उच्चारण के आधार पर आएगा तो 10 होगा। ये आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न की जैसी प्रकृति होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।